हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आपको R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधक दिए गए हैं। न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे। साथ ही कहा गया है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हमें R प्रतिरोध दिए गए हैं, सभी का प्रतिरोध R है और N प्रतिरोधक दिए गए हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम उन्हें कैसे जोड़ेंगे। और बच्चों न्यूनतम प्रभावी के साथ साथ हमें अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात भी पूछा गया है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमें अगर न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध चाहिए तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे पास प्रतिरोध है उनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने से हमें क्या होता है, न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये मैंने पहला प्रतिरोध लिया, इसी क्रम में मैंने क्या किया बच्चों, ये दूसरा प्रतिरोध मैंने ले लिया, और इसी क्रम में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक तीसरा प्रतिरोध और ले रहा हूँ। इन प्रतिरोधों को हम क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। ये हमने क्या किया, इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया बच्चों। अब ये मेरे पास कौन कौन सा है, इसको मैंने दे दिया प्रतिरोध को R1, इसको दे दिया R2, इसको दे दिया R3, और ऐसे हमारे पास कितने प्रतिरोध हो सकते हैं बच्चों, ऐसे हमारे पास N प्रतिरोध हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है N प्रतिरोधक वाले। अब जब हम इनको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसको बच्चों मैं 1/RP से लिख रहा हूँ। तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा बच्चों, 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3, और ये हमारे पास कहाँ तक चलेगा, ये हमारे पास N पद तक चलेगा। तो बच्चों जब हम क्या करते हैं कि प्रतिरोध जो है उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान 1/R1 1/R2 1/R3, तो ये एक के बटे में आ रहा है। इसीलिए बच्चों जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। अब इसी क्रम में हम क्या करते हैं कि अगर हमको अधिकतम प्रतिरोध चाहिए, तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में इस तरह से जोड़ देते हैं। ये हमने क्या किया बच्चों, पहला प्रतिरोध ले लिया, फिर हमने इससे यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध ले लिया, ये R1 R2, फिर ये हमने R3 ले लिया। और इसी प्रकार बच्चों हमारे पास कितने प्रतिरोध होंगे, यहाँ पर भी हमारे पास N प्रतिरोध होंगे, तो N पद होंगे, अर्थात टोटल N प्रतिरोध हमारे पास होंगे। तो इसका नाम तो हो गया बच्चों R1, इसका नाम क्या हो गया R2, ये हो गया हमारे पास R3। तो बच्चों श्रेणी क्रम जो होता है, उस श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसको हम किससे लिखते हैं, R और S से लिख देते हैं। और वो क्या होता है बच्चों, इन सभी प्रतिरोधों का योग होता है, R1 धन R2 धन R3 हमारे पास होता है। और कितने पद है बच्चों, N पद है, तो हम N पद तक चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, जब अब श्रेणी क्रम में हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, प्रतिरोधों का सीधा योग कर रहे हैं, प्रतिरोधों का सीधा योग करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, अधिकतम मान मिलेगा। इसीलिए अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम इन्हें श्रेणी क्रम में तथा न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब चलिए बच्चों इसके आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब बच्चों हम इसका हल देखेंगे, और हमसे क्या कहा गया है कि न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो बच्चों न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर सभी प्रतिरोधकों का मान कितना दिया गया है, R के बराबर दिया है। अर्थात R1 R2 R3 और जितने भी N प्रतिरोध हैं उन सबका मान बच्चों हमें किसके बराबर दिया गया है, उन सबका मान हमें R के बराबर दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, जो समांतर क्रम में हमारे पास सूत्र था 1/RP, उसमें सब जगह क्या रख देंगे बच्चों, 1/R धन 1/R धन 1/R, और ये कितने पद तक जाएगा बच्चों, N पद तक हमारे पास जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, N पद हो जाएंगे। अब यहाँ से हमें बच्चों 1/R और इसका तुल्य प्रतिरोध का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध का मान मिल जाएगा। N पद है तो N तो आ जाएगा बच्चों ऊपर, और बटे में क्या बचेगा हमारे पास, R बचेगा। अतः हमें तुल्य प्रतिरोध का मान क्या प्राप्त हुआ, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान हमें प्राप्त हुआ R/N के बराबर। अर्थात तो जो न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, R/N के बराबर आएगा। इसी क्रम में बच्चों अब हम क्या करेंगे, अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध निकालेंगे। तो अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध के लिए हमारे पास क्या होगा, श्रेणी क्रम होगा। श्रेणी क्रम में हमने क्या लिखा, R और ये S लिख दिया तुल्य प्रतिरोध को, और सबका प्रतिरोध कितना है बच्चों, R धन R, और ये कितनी बार जुड़ेगा, ये हमारे पास जुड़ेगा N बार, तो ये N पद हो जाएंगे। अर्थात हमारे पास श्रेणी क्रम में क्या माना जाएगा बच्चों, श्रेणी क्रम में हमारे पास बच्चों इन दोनों का अनुपात क्या प्राप्त होगा। तो हम इनका अनुपात निकालेंगे, अधिकतम का और न्यूनतम का। तो अधिकतम तो बच्चों किस में आया हमारे पास, जो अधिकतम मान है वो हमारे पास मिल रहा है श्रेणी क्रम में, और जो न्यूनतम मान है वो हमें किसमें मिल रहा है, समांतर क्रम में। तो इन दोनों का अनुपात लिखेंगे, तो अनुपात होगा बच्चों RS बटे किसके बराबर होगा, RP। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इसका मान है N गुणा R, और इसका मान हमारे पास कितना है बच्चों, R बटे N। तो इसका मान हमारे पास कितना हो गया बच्चों, R से R कट जाएगा, हमारे पास N का वर्ग बटे 1 के बराबर बचेगा। अतः हमारे पास अनुपात कितना आया, समान श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जो अनुपात है वो कितना आया, N का वर्ग अनुपात 1 अनुपात आया। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमें न्यूनतम प्रभावी
प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तथा अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात n का वर्ग अनुपात 1 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।